अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। रेडियो पाकिस्तान के पहले फूड चैनल रिवायत और जायके का इम्तिज़ाज इसकी फूड पॉडकास्ट की एक और एपिसोड के साथ तैमूर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारी आज की मेहमान जिनका ताल्लुक फूड से भी है और सेहत के शोबे से भी है, ये बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हैं और साथ साथ फूड ब्लॉगिंग भी करती हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम तो अस्सलाम। हमारा पहला सवाल डॉक्टर साहिबा से ये है कि फूड ब्लॉगिंग और बीइंग अ डॉक्टर, ये दोनों चीज़ों को आप लिंक कैसे करती हैं? अगर डॉक्टर की बात करें तो बीइंग अ डॉक्टर इज़ माय प्रोफेशन, और ओके। फूड ब्लॉगिंग की बात करें तो वो मेरी एक हॉबी है या फिर पैशन आप कह लें। ओके, सो हाउ डू यू लिंक देम? आप किस तरह से इनके बीच का जो गैप है उसको कवर करती हैं और किस तरह से दोनों चीज़ों को आप मैनेज करती हैं? क्योंकि फूड ब्लॉगिंग इटसेल्फ बहुत टाइम टेकिंग चीज़ है और ये इस चीज़ का अंदाज़ा है कि जब इंसान कोई डॉक्टर बनता है तो वो कितना ज़्यादा बिजी हो जाता है। तो आप इनको किस तरह से इनका जो गैप है उसको ब्रिज करती हैं? ज़िंदगी में कोई भी काम हमें करना होता है, टाइम मैनेजमेंट इज़ द की। ओके। तो सुबह में जैसे अगर मेरी ड्यूटी है और शाम में मैं फ्री हूँ, तो आई गो विद द फैमिली। जब भी तो आई मेक द वीडियोज़, और लेट नाइट अगर मुझे जब भी टाइम मिल रहा है आई डू एडिट देम। तो टाइम निकालने से टाइम निकल आ जाता है। ओके, तो इस बात से हमें ये सबक मिलता है कि हमारी ज़िंदगी में अगर हमारे पास 2 मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ील्ड्स भी हैं, तो हम उसको एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं टाइम मैनेजमेंट के ज़रिए। अगर आपको टाइम मैनेज करना आता है, तो आप 2 मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ील्ड्स को भी एक साथ लेकर चल सकते हैं। डॉक्टर असबा, चूँकि आप डॉक्टर भी हैं, तो आपसे हम एक चीज़ जानना चाहते हैं कि किसी भी शख्स की डेली डाइट के कौन-से की कंपोनेंट्स होते हैं, जो उसको डेली अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए? जो भी हमारी डाइट होती है उसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ओके। प्रोटीन्स होते हैं और फैट्स होती हैं। ठीक है, अगर हम इसको डेली देखें, अगर आप बैलेंस एक डाइट लेना चाह रहे हैं, तो आपकी जो एक प्लेट है उसमें 50% लाइक पूरे मील में 50% आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल होने चाहिए। ओके। 30% उसमें आप प्रोटीन रखें लाइक मीट वगैरह या एग, और 20% आप उसमें कार्बोहाइड्रेट्स रखें। बाकी ये है कि थोड़ा सा पोर्शन आप ड्राई फ्रूट्स का इस तरह रख सकते हैं। तो दिस इज़ द बैलेंस डाइट। ओके। सो बीइंग अ डॉक्टर, आप ये बताइए कि क्या वाक़ई ही हम जो फूड ब्लॉगर्स होते हैं, हम अनहेल्दी चीज़ों को ही प्रमोट करते हैं? और ये मिसकंसेप्शन जो है, क्या ये वाक़ई ही दुरुस्त है या गलत है? देखिए, बीइंग अ फूड ब्लॉगर इज़ लाइक हर बंदा गलत काम नहीं कर रहा, ठीक है। जैसे मैंने आपका पेज देखा है, अपनी बात करूँ तो हम हाइजीनिक फूड पे ही हमेशा बात कर रहे हुँ। होते हैं। ये नहीं है कि हम हर टाइम तली हुई चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। वी गो देयर, और जो हमें चीज़ अच्छी लगती है रिगार्डिंग द हाइजीन और टेस्ट, हम उसी को ही प्रमोट करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये गलत कॉन्सेप्ट है जो लोगों ने क्रिएट किया हुआ है। ओके। ओके। सो कहने का मकसद ये है कि अगर आप डॉक्टर हैं और आप हेल्दी चीज़ों को प्रमोट करें, तब तब भी आप फूड ब्लॉगर बन सकते हैं। अब हेल्दी चीज़ें क्या-क्या होती हैं, हम डॉक्टर साहिबा से पूछते हैं हमारे अगले सवाल में। आप ये बताइएगा कि कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं, जो कि हेल्दी चीज़ें काउंट होती हैं? अगर आप डाइट भी कर रहे हैं और साथ में अगर आप फूड ब्लॉगिंग भी करना चाहते हैं, हेल्दी डाइट कौन-सी होगी? अगर आप डाइट भी करना चाहते हैं तो, और आप बाहर का भी खाना चाहते हैं, तो मोस्टली मैं अपने फॉलोअर्स को भी ये बताती हूँ कि मूव टूवर्ड्स प्रोटीन। ओके। लाइक जैसे बारबेक्यू है, बारबेक्यू में हमारे पास जो चिकन है और बीफ है, ये चीज़ें आप लेते हैं तो ये आपकी डाइट में आती है, क्योंकि अपनी डाइट में हमने कार्बोहाइड्रेट्स कम कर देने होते हैं, फैट्स को कम कर देना होता है और प्रोटीन्स को बढ़ा लेना होता है। ओके, 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 ओके। सो अगर आप बारबेक्यू की तरफ जाएँगे, तो बारबेक्यू इटसेल्फ बहुत हेल्दी फूड है, तो बारबेक्यू को आप एन्जॉय कर सकते हैं। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि जो आपके व्यूअर्स हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं, आप उनको किस तरह से एजुकेट करती हैं अबाउट ऑल दिस हेल्दी डाइट्स थ्रू योर फूड ब्लॉगिंग? टाइम टू टाइम टॉपिक ऑफ डिस्कशन तो बदलते ही रहते हैं। जैसे ओके। रिसेंटली हमने एक टॉपिक पे बात की थी, दैट वाज रिगार्डिंग द इन बॉडी मशीन। JCMH में इस टाइम बहावलपुर में अवेलेबल है। इसमें ये होता है कि आप कोई भी बंदा, आप या मैं, हम जाएंगे तो हमारी पूरी बॉडी का कॉम्पोजिशन एनालिसिस हो जाता है। उसमें हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी बॉडी में प्रोटीन कितना है, कार्ब कितने हैं, सॉल्ट्स कितने हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कितने हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम एनालिसिस निकाल के हम फिर पेशेंट को बताते हैं कि अगर उसका मसल कम है तो वो कौन कौन सी एक्सरसाइज करे, ठीक है। और अगर उसका फैट ज़्यादा है और बेली फैट ज़्यादा है या कौन से पोर्शन का फैट ज़्यादा है, तो हम उसको वो एक्सरसाइजेज और डाइट पूरा प्लान देते हैं। तो बीइंग अ डॉक्टर मेरा ख्याल है हर बंदे को एक दफ़ा करवा लेना चाहिए ओके। अपना बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस। उसके बाद ये होता है कि हम मंथली देने के बाद मंथली आपने दोबारा आना होता है, और फिर हम देखते हैं कि प्रोग्रेस कैसी चल रही है। ओके, तो ये फैसिलिटी भावलपुर में कहाँ-कहाँ अवेलेबल है? जहाँ तक मुझे पता है कि ये CMH के रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट में इन बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस का टेस्ट हो रहा है। 2500 ओके। रुपये उसकी फ़ीस है। तो ओके, ठीक है। डॉक्टर साहिबा, आपने लोगों को एजुकेट तो ज़रूर किया अपने ब्लॉगिंग के ज़रिए। तो आपको क्या लगता है कि इसका इम्पैक्ट लोगों की ज़िंदगियों पर आया है या नहीं आया?
देखिए मेरे अकॉर्डिंग तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, ठीक है, और इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है लोगों पे। जैसे पिछले दिनों मैंने खुद वेट गेन किया हुआ था और मैंने एक वेट लॉस जर्नी अपने प्रोफाइल पे की थी। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, लाइक देयर वर लाइक 10 टू 15 गर्ल्स जो मेरे साथ डाइटिंग करी थी, और हम लोगों ने 3 टू 4 मंथ्स ये जर्नी की थी और ऑल ऑफ देम हैड अ गुड रिस्पॉन्स। दैट्स सो ग्रेट, दैट इज सो ग्रेट। और ये बात बिल्कुल सच है कि सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है वो आजकल आज के दौर में मेरा ख्याल है बाकी सारे मीडियम से सबसे ज़्यादा है। तो अब हम बात कर लेते हैं स्पेसिफिकली भावलपुर की और भावलपुर के फूड के हवाले से। बहुत सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि भावलपुर में खाने पीने की जो ऑप्शंस हैं वो बहुत कम हैं। वो ये समझते हैं कि उनको मुल्तान जाना पड़ता है, वो ये समझते हैं कि उनको लाहौर जाना पड़ता है, वो ये समझते हैं कि उनको कराची जाना पड़ता है मुख्तलिफ और बेहतरीन किस्म के खाने ट्राई करने के लिए। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? देखिए मुझे ये लगता है कि फूड ब्लॉगिंग जब तक नहीं हो रही थी बहावलपुर में, तो ये लोगों का कॉन्सेप्ट ठीक था, क्योंकि जब हमें पता ही नहीं है तो हम यही समझेंगे। लेकिन जब से आपने चैनल बनाया, या फिर ऐसे अब 10 से 15 फूड ब्लॉगर्स मैं खुद जानती हूँ उनको, उन लोगों ने प्रमोशंस किए हैं, तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे कैसा कैसा फूड मिल रहा है। जैसे रिसेंटली मुझे खुद भी अभी पता चला है कि बहावलपुर में अरेबिक फूड भी मिल रहा है, टर्किश फूड भी मिल रहा है, और बाकी बहुत सी जैसे ओपीटी वगैरह का इजाफा हुआ है। अब मेरा ख्याल है कि हमें एजुकेशन नहीं थी, हमें पता नहीं था कि कहाँ पे कौन सी चीज़ है, लेकिन नाउ आई थिंक वी हैड मल्टीपल ऑप्शंस हियर। यू आर एब्सोल्युटली राइट, ऐसा ही है। भावलपुर में जिस किस्म के खाने अब मिल रहे हैं और जो ऑप्शंस वगैरह यहाँ पर अवेलेबल हैं वो किसी और बड़े शहर से कम नहीं है। वो अलग बात है कि आप इस राय से एग्री करें या डिसएग्री करें कि टेस्ट में कोई फ़र्क है या नहीं है, बट यहाँ पर ऑप्शंस तो अवेलेबल हैं। डॉक्टर साहिबा, हमारे रेडियो पाकिस्तान के पहले फूड चैनल रिवायत और जायके के इम्तजाज के व्यूवर्स के लिए अगर आपके पास कोई मैसेज है तो प्लीज़ वो दीजिए। मेरा मैसेज जो आप लोगों को ये है, बीइंग अ डॉक्टर और बीइंग अ फूड ब्लॉगर, तो मैं ये चाहती हूँ कि जो लड़कियाँ हैं उनको बहुत से प्रॉब्लम फेस करना पड़ते हैं इस तरह के सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आने का, और इस तरह लोगों को लगता है कि वो अच्छे से नहीं कर सकती। लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप अपने प्रोफेशन के साथ साथ अपनी हॉबीज़ को ज़रूर कंटिन्यू करें, और फैमिलीज़ को चाहिए कि वो लड़कियों पे भी ट्रस्ट करें। और दूसरी बात ये कि आप अपने लिमिट्स को माइंड में रखते हुए बहुत आगे परस्यू कर सकते हैं रिगार्डिंग योर प्रोफेशन एंड योर हॉबीज़ टू। बहुत अच्छी बात की है डॉक्टर साहिबा ने। आगे बढ़ना चाहिए, ख़वातीन को भी आगे बढ़ना चाहिए, मर्दों को भी आगे बढ़ना चाहिए। बगैर ये सोचे समझे कि आपका जेंडर क्या है, आप आगे बढ़िए। जो आपकी पसंद है, जो आपकी चॉइस है, जो आपका टैलेंट है, आप उसको ज़रूर 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 उजागर कीजिए। और हमारी आज की डॉक्टर असमा रहमान के साथ पॉडकास्ट से हमें इस चीज़ का सबक मिलता है कि फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी पहली फील्ड कौन सी है। आप अपने पैशन को और अपने प्रोफेशन को, दोनों चीज़ों को एक साथ लेकर चल सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर साहिबा फूड ब्लॉगिंग और डॉक्टरशिप को आगे लेकर चल रही हैं। इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात होगी एक और मेहमान के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।